स्टूडेंट्स, हमने अपना जो सेकंड चैप्टर है हिंदी का वो रीड कर लिया, बालक चंद्रगुप्त। तो उसमें चंद्रगुप्त जो एक बालक, उसकी एक ऐतिहासिक स्टोरी के बारे में बताया गया। ठीक है, वो बोलते हैं कि मौर्य सेनापति था, कोई मौर्य डायनेस्टी का सेनापति था। ठीक है, वो एक उसका एक साधारण सा घर था। जो भी वहाँ के राजा थे महापद्म नंद, ठीक है, उनके अत्याचार से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे वहाँ के लोग। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो भी राजा थे उन्होंने सेनापति को बंदी बना लिया, जिसके कारण उनके जो परिवार का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा कष्ट भरा हो गया। ठीक है, एक दिन मतलब कुछ बालक घर के सामने खेल रहे थे। ठीक है, कुछ लड़के उनमें से क्या प्रजा बने थे, कुछ एक जो वह बालक था, एक बालक था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त, वो क्या बना था, उनका राजा बना था। वो आपस में खेल रहे थे, कोई घोड़ा बना था, कोई हाथी बना था। ठीक है, वो जो चंद्रगुप्त था वो राजा की तरह लोगों को पनिशमेंट दे रहा था या फिर रिवॉर्ड दे रहा था, पुरस्कार दे रहा था, एक्टिंग कर रहा था वो। ठीक है, वहाँ से एक ब्राह्मण गुजरता है, उस रास्ते में से ब्राह्मण जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, चाणक्य होता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है। ठीक है, वो उस बालक को ध्यान से देखता है कि वो खेल खेल में कितना अच्छा जो अपना अभिनय कर रहा है। ठीक है, राजा का कितना अच्छा वो अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं भी उस लड़के के पास जाऊं। तो ठीक है, तो वो उस लड़के के पास जाकर बेनती करता है कि मुझे दूध पीने के लिए एक गऊ चाहिए। ठीक है, तो वो जो लड़का होता है वो उसे बोलता है कि सामने कितनी सारे गऊँ चल रही हैं, आप उनमें में से कोई भी गाय ले जाओ। ठीक है, तो वो ब्राह्मण जो है वो हंसकर बोलता है कि जिनकी गाय वो आपको वो मारेंगे मुझे। वो जो बालक है ना, वो खुद को राजा समझता है क्योंकि राजा की एक्टिंग कर रहा है। वो बोलता है कि नहीं, किसका साहस है कि जो मेरे आदेश का पालन ना करे। ठीक है, ये देखकर जो ब्राह्मण है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, हैरान रह जाता है। वहाँ से उसकी एक तरह से उस बच्चे की मम्मी आती है, वो बोलती है, ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ती है, बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है, आप इसे माफ़ कर दो। ब्राह्मण बोलता है कोई चिंता नहीं, आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप इसे ना मतलब राजकुल में पढ़ने के लिए, पहले स्कूल नहीं होते थे, राजकुल होते थे, वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजो। ठीक है, उसकी माँ रोने लगती है कि राजा दंडित करेगा हम लोगों को, और वो बताती है कि कैसे उस बच्चे के पिता को राजा ने अपना बंदी बना लिया। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो ब्राह्मण था वो वहाँ से चला जाता, वो उसने बोलता कि इसे राजकुल में किसी दिन ले आना। ठीक है, तो वो एक दिन क्या होता है कि नंद, एक जो वहाँ का राजा था, उसका नाम क्या था, नंद, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, लोगों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा में जो सारे लोग थे वो चापलूस थे, मूर्ख थे। ठीक है, पहले पहले राजा क्या करते थे, एक दूसरे राजों की मतलब कितना उसमें बल है, कितनी उसमें इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये देखने के लिए परीक्षा लेते थे। तो एक किसी राजा ने उस राज्य में नंद के जो भी राज दरबार में एक पिंजरा भेजा। पिंजरे में एक शेर था जो मोम का बना हुआ था। उसने राजा ने बोला कि आप ना अपने जो इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस शेर को, पिंजरे को बिना खोले बाहर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो सभी राज दरबार आपस में बातें करने लगे। राज दरबारी थे जो हम इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो वो जो बच्चा था वो भी अपनी मम्मी के साथ उसी राज दरबार में था। ठीक है, वो जो बच्चा बोला कि मैं इसे निकाल सकता हूँ, तो सभी लोग हंस पड़े। जो भी राजा था उसने पूछा कि ये कौन है। जब उसे पता चला कि ये सेनापति का बेटा, तो वो और भी भड़क गया। वो बोला कि अगर ये बच्चा इस पिंजरे में से शेर को बाहर नहीं निकाल पाएगा तो इस बच्चे को भी हम कैद कर लेंगे। ठीक है, तो उस बच्चे ने क्या किया, पिंजरे के पास जाता, उसकी सलाखों को गर्म करता। जब गर्म करता, हमें पता है कि मोम क्या होती है, पिघल जाती है। तो वो जो शेर था, ठीक है, वो पिघल गया और उसने मोम को बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से उसने अपने जो भी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अपनी सूझबूझ के साथ उसने उसे बाहर निकाल दिया। और फिर वो जो बच्चा था वो तक्षशिला में विश्वविद्यालय में क्या पढ़ने के लिए राजा ने उसे भेज दिया खुश होकर। ठीक है, और वही बच्चा आगे जाकर क्या बना, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना।